हेलो दोस्तों, दिस इज डे 16 ऑफ आर काउंट डाउन टुवर्ड्स जेआईबी नवंबर 2025। और यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आई एंड आईएफएस, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज दिस लॉ? एक्चुअली व्हेन यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बुलाया ऑन अ पार्टी और मैंने आपको कहा कि एक एक थाली आपको खानी है, पंजाबी थाली है या फिर साउथ इंडियन थाली, वॉट एवर यू नीड यू कैन ईट। तो फर्स्ट थाली खाते हुए आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कुछ इस तरीके से होगा, हाँ बहुत अच्छा लगा सर, आके बहुत मज़ा आया आपकी पार्टी में। अब मैं कह रहा हूँ कि पहली हो गई, चलो दूसरी थाली भी खानी है आपको, ठीक है। एक से कैसे काम बनेगा? तो किसी ने साउथ इंडियन थाली पूरी खा लिया और उसके बाद उसे पंजाबी थाली दी जा रही है, चलो उसकी कैपेसिटी बहुत हाई होगी, बट the satisfaction that he or she will feel after eating the second thali would be much less than as compared to the first thali, isn't it? पहली थाली जो खाई थी इतना सेटिस्फेक्शन मिला था, बट सेकंड थाली खाने के बाद ठीक ठीक है, चलो बढ़िया है, ऐसा लगा। और पेट भी बहुत ज़्यादा भर जाता है एंड हेल्थ भी ऊपर नीचे होने लगती है। तो वी आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड। अब थर्ड थाली के लिए अगर मैं आपको इनवाइट करूंगा तो यू विल से नो नो सर, हम आपको पैसे दे देते हैं, जाने दो हमें। एंड फोर्थ थाली इज डेफिनेटली अ बिग नो। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करते जा रहा है, जैसे जैसे आप एक यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्वांटिटी, देन लेस सेटिस्फैक्शन जो है आपको प्रोवाइड हो रहा है विद ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। टोटल यूटिलिटी जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो एज यू कैन से कि आप खा रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन टोटली अगर हम देखें ये सारा ऐड करेंगे तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रीवियस से अगर हम कंपेयर करें तो द यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड एक सैचुरेशन पॉइंट आता है थर्ड थाली, नो इट्स अ बिग नो, आई कैन नॉट ईट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसी से स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन आसपास एग्जाम में आया था, so please try to answer whether this statement is correct or not, true or false, in the comment section of this short। और पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, who gave the welfare definition of economics? The answer for this is Alfred Marshall B। Okay, thank you।